नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थितः नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थितः। अभी अभी हमारे बीच में परम पूज्य जो ब्रह्मादि स्वामी कृष्णकांता जी महाराज अंतरराष्ट्रीय मिशन की अध्यक्षा हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। थोड़ी ही देर में जो सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज निर्मल पीठाधीश्वर, जो मुख्य निर्देशक अखिल भारतीय संस्कृति के हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में होंगे। अब मैं स्वामी डॉक्टर मनीषा जी महाराज महामंत्री अंतरराष्ट्रीय ब्रह्मस मिशन से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। पूज्य दीदी मां भी जो प्रमुख हैं कल विद्यमान थे, यहाँ पर कल उपस्थित थे, वे भी साथ साथ चल रहे थे और लगभग 250 संत उस समय से जन जागृति महाअभियान में भाग ले रहे थे, जो वैष्णो देवी से लेकर के कामाक्षा देवी तक एक महान उद्देश्य को लेकर के जन जागृति का कार्य कर रहे थे। और ये जन जागृति राष्ट्र की रक्षा से संबंधित थी। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और गो रक्षा। पिछले 2 दिनों में काफी इस पर चर्चा हुई है और बहुत सी ज्वलंत समस्याएं जो इस समय राष्ट्र में विद्यमान हैं, उन पर महापुरुषों ने अपने अपने विचार भी प्रकट किए हैं। तो बहुत ही आनंद का विषय भी रहा और चेतना की जागृति में भी संतों ने सबको जगाने का प्रयास किया है। वो भारतवर्ष जो एक प्राचीनतम राष्ट्र है, जिसकी अपनी संस्कृति है, जिसका अपना धर्म है, मनवस्था मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा, ये हमारा मूल है। मूल इसलिए कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? हम ऋषियों की संतान हैं और इस हमारे वसुधैव कुटुंबकम के इस मूल मंत्र में ये जो विघटन था, जो छुआछूत, जाति पाति, रंग का भेद, ये कहाँ से डाल दिया गया? आज उसके कारण हमारा समाज टूट रहा है और जो इस समय हम समस्याएं देख रहे हैं, उनमें मूल कारण ये भी विद्यमान है कि हम अपने ही बंधुओं को अपने से अलग कर रहे हैं, इसलिए वे हमारे से दूर भाग रहे हैं। हम उनको अस्पृश्य मान रहे हैं, इसलिए वो हमारे से दूर भाग रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति के इस मूल मंत्र की ओर आज महात्माओं के साथ बैठकर यही मंथन करना है कि हम किस प्रकार से जो हमारे समाज में कुछ त्रुटियां आ गई हैं, उनको कैसे दूर करना है। तो वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र जो भारत की संस्कृति में आदिकाल से रहा है, वही हमारी संस्कृति का मूल है। हमारे मठ मंदिर भारतवर्ष में जहाँ भी हम चले जाते हैं, वहीं हमें खूब बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे मिलते हैं, बड़े बड़े मठ मिलते हैं। तो वो मठ मंदिर जो कि प्राचीन काल में गुरुकुल के एक स्वरूप हुआ करते थे, जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करते थे, जहाँ
हमारे बच्चों को, हमारी संतति को महात्मा लोग, गुरु लोग, शिक्षक अपने जीवन से ये शिक्षा देते थे। प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक जितनी भी दिनचर्या होती थी वो उनको अपने जीवन से शिक्षा देते थे, जो आज हमारी शिक्षा से लुप्त हो गया है। आज हमारी संतति जो कि कॉन्वेंट स्कूलों में, जो कि दूसरे स्कूल्स में, ऐसे विद्यालयों में जा रही है जहां हमारी संस्कृति का कोई भी बोध उन विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता। तो आज जो समस्याएं हैं उनमें यदि हम बाल्यकाल से ही बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति का ज्ञान करवा देंगे। गुरुदेव ने बच्चों की प्रातःकालीन प्रार्थना में लिखा है, सर्व मानव संस्कृति हो यह हमारी संस्कृति, सर्व मानव संस्कृति। यदि बच्चों को प्रारंभ से ही ये शिक्षा दी जाए कि तुम ऋषियों की संतान हो, तुम सर्व मानव संस्कृति के एक अंग हो, तो वो बच्चे हमारे धर्म के रक्षक बनेंगे। जब गुरुदेव ने जन जागृति महाअभियान का प्रारंभ किया तो उनसे प्रजा ने, जनता ने पूछा कि महाराज हमारा क्या योगदान है इसमें, हम कौन हैं? आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे हो, लेकिन हमारा क्या रोल है, हम कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम धर्म रक्षक समाज हो। जो धर्म की शिक्षा महापुरुष देते हैं, जो अपने जीवन से देते हैं, अपने विचारों से देते हैं, अपने संकल्पों से देते हैं, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा करेंगे जो सामने बैठे हुए श्रोता, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, वो धर्म के रक्षक हैं। आज ये जो राष्ट्रीय संत सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, उसमें केवल ये महात्माओं का काम नहीं है कि महात्माओं ने खूब से प्रवचन कर दिए, लेक्चर कर दिए, आपने सुन लिए, लेकिन आज जो है जन जागृति है, ये जनता का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। सबसे ज्यादा संख्या तो गृहस्थ आश्रम वाली जनता की ही है। इसलिए जन सामान्य को आज इन विचारों को समझना है और धर्म की रक्षा के लिए उनको तत्पर रहना है। हमारे ऋषियों ने जो दशांश की एक प्रथा हमारे समाज को दी थी, उसका अभिप्राय यही था कि अपनी आय का 10वां भाग आप धर्म रक्षा के लिए समर्पित करो। लेकिन आज वो सारी हमारी परंपराएं जो हैं वो लुप्त प्राय हो गई हैं, इसलिए कठिनाई भी होती है। और दूसरी बात, जो हमारे मठ मंदिरों की आय आज सरकार के कोष में जा रही है, ये भी हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि हो रही है कि हम उस धन को अपनी धर्म रक्षा के लिए खर्च करके अपने ढंग से भारत में धर्म रक्षा का कार्य कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं, आतंकवाद है, ये बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम है, जन जागृति जो है वो तो जीवन में हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारी संस्कृति, इन सब के प्रति हमें जनता को जागृत करना है। कई लोग कहते हैं खाने से क्या होता है? अरे भाई, जैसा खाओ अन्न वैसा बनता मन। आहार शुद्ध हो शत्रु शुद्धि। यदि आहार शुद्ध नहीं होगा तो तुम्हारी बुद्धि कैसे शुद्ध बनेगी? यदि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो विचार कैसे शुद्ध होंगे? इसलिए आज जनता को सब विषयों में जानकारी देने का काम जो महापुरुष लोग कर रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर
एक कार्य है। सभी महापुरुष साधुवाद के पात्र हैं और इस जन जागृति को आगे बढ़ाते हुए हम सबको इसमें अपनी सहभागिता रखनी है ताकि ये कार्यक्रम और आगे बढ़े। तो मैं आप जो भी जितने भी यहाँ पर श्रोतागण हैं उनके प्रति यही आह्वान करूंगी कि वे इस कार्य में जुट जाएं और संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके वे जन कल्याण के इस कार्य में अपना योगदान दें। तो सभी महापुरुषों के चरणों में मैं बार बार वंदना करती हूँ और आप सबके लिए भी बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ।